Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to my travel series from north to south. And if you are new to my channel, please have a look at the episode 1 जहाँ हम दिल्ली से मैसूर तक पहुँचे हैं एंड आगे की जर्नी हमने केरला तक तय करनी है. So please join in. So we've reached the Mysore Palace. It's little sunny today. अभी पता चला है कि एंट्री साउथ गेट से होती है. अगर आपको फ्री पार्किंग चाहिए देन डू इट एट द नॉर्थ गेट. पेड पार्किंग है साउथ गेट पे. पार्किंग प्राइसेस आर 30 रुपीज़ जस्ट, सो इट्स feasible. Palace entry timing है from 10 AM to 5:30. It is 10:10 right now and we are going to take the tickets. जैसा कि मैंने बताया, पैलेस सुबह 10 बजे खुलता है और 5:30 बंद हो जाता है. हम तकरीबन 10 बजे पहुंचे. इस वजह से हमें भीड़ कम मिली और एंट्री इजीली हो गई. पैलेस की शुरुआत ही इतने बड़े एंट्री गेट से होती है कि मन किया इस कारीगरी को पास से देखें. क्योंकि ये महल इतना बड़ा है तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे गाइड ले लें. इसी एंट्री गेट पे एक छोटी सी विंडो है जहाँ से आप ले सकते हैं अपनी टिकट्स. 10 साल तक के बच्चों की टिकट फ्री है, 18 साल तक के बच्चों की 50 रुपए और एडल्ट की 100 रुपए. गाइड की मदद से आप कुछ ऐसी जानकारियां ले पाएंगे जो आपको गूगल भी ना बता पाए. गवर्नमेंट गाइड के चार्जेस हैं 300 रुपीज 5 लोगों के. मैसूर पैलेस की एंट्री करने के लिए आपको नंगे पैर जाना होता है, बेयर फुटेड. एंड फॉर दैट प्लीज़ कैरी 2 रुपीज़ बिकॉज वही अमाउंट है फॉर 1 पेयर ऑफ योर फुटवेयर. 2 रुपीज़. कीप द चेंज बिकॉज वी डोंट हैव, सो यू कैन कीप इट. एंड दैट्स हाउ द पैलेस लुक्स लाइक. इट इज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट. अभी अंदर जाके देखते हैं पैलेस दिखता एक्चुअली कैसा है. आई हैव हर्ड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. ये है मैसूर का रेजिडेंशियल विंग जहाँ पे उनके रॉयल्स अभी भी रहते हैं. रॉयल फैमिली की बात करें तो मैसूर के महाराजा का नाम है श्री कृष्ण दत्ता वडियर. हिंदू डायनेस्टी की वडियर रॉयल फैमिली के ये 24th महाराजा हैं. इस महल की कंस्ट्रक्शन को 15 साल लगे जो 1897 में स्टार्ट हुई थी और 1912 में कंप्लीट हुई. सवाल ये आता है कि ये कंस्ट्रक्शन इतनी रीसेंट क्यों जबकि ये हिस्टोरिक पैलेस है. वजह है एक एक्सीडेंट. इसी जगह पे 100 साल से ज्यादा पुराना लकड़ी का महल हुआ करता था जो 1897 में आग लगने की वजह से जल के खत्म हो गया. कुछ ऐसा दिखता था पुराना महल जो आज भी आप वहाँ जाके डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जिसके साथ में वहाँ रखी है माँ चामुंडेश्वरी जी की मूर्ति. दशहरा के टाइम पे पूरा मैसूर और उसका पैलेस चमक धमक से सजा हुआ होता है. यहाँ दशहरा इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि उस दिन इसी माँ चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को हाथी पर बिठाकर मैसूर की सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है. इस दिन लाखों करोड़ों लोग इस प्रदर्शन को देखने भीड़ में जमा होते हैं. मैसूर में गणेश जी और माँ सरस्वती को भी पूजा जाता है, जिस कारण आप यहाँ इकलौती ऐसी गणपति की मूर्ति देखेंगे जहाँ उनके हाथों में वीणा है. एंट्री पे ही सूंड निकले हुए 2 हाथी आपको दोनों ही तरफ देखने को मिल जाएंगे. और एंट्री के बाद ही खुले आसमान के नीचे ये बड़ा सा झरोका है जो है यहाँ का अखाड़ा. इंग्लिश में बोले तो रेसलिंग कोर्ट. शौकिया तौर पर जब भी रेसलिंग होती है इस एरिया को कुश्ती लड़ने के लिए मिट्टी से कवर किया जाता है. और इसी अखाड़े के साथ में है पैलेस का सबसे बड़ा मैरिज हॉल. इस हॉल को नाम दिया गया है कल्याण मंडप. मैसूर के महाराजा श्री यदुवीर कृष्ण राजा की शादी भी 2016 में दुंगापुर राजस्थान की रानी त्रिशिका कुमारी के साथ इसी हॉल में हुई थी. इस हॉल को गर्माहट से बचाने के लिए गुंबद के ऊपरी हिस्से को काली स्याही से ढका जाता है. इस पूरे ही गुंबद में मोर की आकृतियों की नक्काशी की गई है.
यहाँ एक अंदर छोटी सी बैठक बनाई गई है। जो एंट्री पे आपने 2 हाथी देखे थे, उनके असली दांतों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है और साथ में रखी कुर्सियाँ चांदी की है। जहाँ आपने अभी पीछे गणपति की मूर्ति देखी थी, वैसी ही यहाँ सरस्वती माता की मूर्ति रखी गई है और ये भी चंदन की लकड़ी से बनाई गई है। साथ ही यहाँ रखा है एक लाइन से रखे 15 हाथियों का बना हुआ मॉडल और इसी तरीके से मैसूर में दशहरे पे झांकी निकाली जाती है। 200 किलो के इस सोने के रथ में माँ चामुंडेश्वरी की मूर्ति को रख के हाथी पर चढ़ा के दशहरे में झांकी निकलती है। ये है दीवाने आम। इसकी नक्काशी कुछ इस तरीके से की गई है, जहाँ से देखेंगे सब बराबर दिखेगा। इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये राजा महाराजाओं का है स्टेडियम। ये है दीवाने खास का दरवाजा। इस दरवाजे पे की गई नक्काशी में हाथी के असली दांतों का इस्तेमाल किया गया है। ये है दीवाने खास। यहाँ की नक्काशी अपने आप में ही कुछ खास है। दीवाने खास को बनाने के लिए 80 किलो के गोल्ड पाउडर को लिक्विड कोटिंग बनाकर पेंट किया गया है और इस सोने की चमक अभी भी इतनी बरकरार है कि रीटचिंग या रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ी है ना दीवाने खास में कुछ खास बात? दीवाने खास के कुछ दरवाजे चांदी से बने हैं। इस दरवाजे के ऊपरी हिस्से पे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा और नीचे बाल कृष्ण की नक्काशी है। वहीं दूसरे चांदी के दरवाजे पे दशा अवतार की नक्काशी की गई है। इस दरवाजे के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ चामुंडेश्वरी और राइट में माँ सरस्वती की नक्काशी है। दीवाने खास की एग्जिट पे दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, एक महाराजा के उतरने के लिए और दूसरी महारानी के लिए, और इस तरह महाराजा और महारानी यहाँ नीचे आकर मिलते हैं। तो ये था पूरा मैसूर पैलेस, जहाँ से अब हमें निकलना है ऊटी के लिए, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है माँ चामुंडेश्वरी टेम्पल, तो दर्शन करने तो बनते ही हैं। चामुंडी हिल टॉप पे बने इस मंदिर में मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी भी है। मंदिर सुबह 7:30 से 10 और दिन में 12 से 3:30 ही खुलता है। क्योंकि हमें शाम तक ऊटी पहुंचना था, दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन थी और मंदिर में इतनी भीड़ होने के कारण हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन करना ठीक समझा। मैसूर आए और मैसूर पाक नहीं खाया तो क्या खाया।